साजिश को मनाते हैं और परमेश्वर करे। और प्रार्थना में है कि ये जो साल है, ये जो समय रहेगा, वचन का समय रहेगा, ये जो सप्ताह रहेगा, ऐसा हो कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में वो बहुतायत से काम करे और हम 30 गुना 60 गुना और 100 फल को लाए। और जो चीज परमेश्वर मुझे चाहता है, पवित्र आत्मा जो काम हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हमारे जीवन में भी बहुतायत रूप से होता है। और आज पैसन का जो पहला दिन है और जो प्रश्न है वो है मंदिर को साफ करने वाला यीशु। स्टूडियो में बोलते हैं मंदिर और परिष्कार यीशु। और ये जो घटना है ये मत्ती उसका 21 अध्याय 12 से लेकर 17 पद तक है। और जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ दिया गया है तो वहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो घटना है ये यीशु मसीह जब विजय प्रवेश किया उसके बाद का यह घटना है। और इस पिछले इतवार को हम विजय प्रवेश का जो पर्व है उसको बहुत ही अच्छे से मनाए हैं। और आज उसका पहला दिन है। तो ये कुछ इस तरह का है कि यीशु ने यरूशलेम को विजय प्रवेश किया और उसके बाद और एक चीज वहां पर वो कर रहा है। विजय प्रवेश करने के बाद और एक काम वो कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि वचन में भी वर्णित है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा जाता है कि यीशु वहां पर आया और वो क्या कर रहा है कि वहां पर सब उलट फेर कर दे रहा है। और यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा है तो जो इस्राएली लोग थे वहां पर जितने भी लोग थे उनका जो कुर्सियां थी, उनका जो मेज था, उस सबको वो उलटफेर कर दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इतिहास को देखें, वचन को देखें, तो ये जो व्यवसायी लोग थे ये उस दिन या कुछ दिनों के पहले ऐसे नहीं थे। ये बहुत पहले से थे, ये वहां बहुत ही पहले थे। और यीशु जब से मंदिर को आ रहा था बचपन से ही उनको देख रहा था रेगुलरली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन वो आके इस तरह से उनको मतलब कि वहां से निकाल दे रहा है, उनके ऊपर बरस रहा है और उनके ऊपर क्रोध कर रहा है। क्योंकि वो एक कॉमन चीज है। जैसे कि हम चर्च आते हैं और जैसे कि बड़े बड़े चर्च में ऐसे होता है कि उनके बाहर जो होता है कुछ बुक्स रखे हुए होते हैं, कुछ और भी ऐसे स्कार्फ हो गया, क्रिश्चियन बैंड हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे रखा जाता है ताकि लोग आए उसको खरीदें, उससे वो आशीषित हुए और वो उन्हीं के नाम के लिए होता है। और कुछ इस तरह का एक सिनारियो उस समय भी था। जैसे कि यरूशलेम का जो प्रथा था कि वहां पर बलि दिया जाता था। जो कोई आता था तो वहां पर मुंह को गिरा करते थे, पाप बलि चढ़ाया करते थे और बहुत सारी बलियां होती थी। और उसके लिए जो जो चीजें जरूरत होती थी वहां पर वो सारी चीजें वो लोग वहां पर रखे हुए थे। जिसको जो चाहिए, अगर किसी को कांटा चाहिए तो वहां पर कांटा था, अगर किसी को मेज चाहिए तो वहां पर मेज था, किसी को अगर और कुछ चाहिए होता था, हर एक चीज वहां पर चौधरी वाला चीज वहां पर वो लोग रखे हुए होते हैं। क्योंकि जो यरूशलेम का जो मंदिर था वहां पर और एक चीज था कि वहां पर जो पैसा होता था मनी एक्सचेंज वहां पर करते थे और बहुत सारी चीजें ऐसे होता था। तो लोगों के जरूरत के हिसाब से ही था और लोगों के काम को थोड़ा सा सहज करने के लिए होता था। तो ये जो बिजनेस इस तरह से शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, लोगों के मन में और भी बात बढ़ने लगा, उनके जीवन में लोभ बढ़ने लगा। इसलिए वो क्या करते थे, जैसे कि बलि का प्रथा था कि तुमको जो मेढ़ा चढ़ाना होता है या फिर जो भी पशु या पक्षी चढ़ाना होता है
चाहिए, वो इतने साल का होना चाहिए, उसके कुछ खून ना हो, ऐसे बहुत एक लंबा लिस्ट हुआ करता था। और उसी हिसाब से पहले जब शुरू हुआ तो इस तरह से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लोग जब मनी माइंडेड हो गए, बिजनेस माइंडेड हो गए, तो वो क्या करते थे, कुछ भी वहां पर ला देते थे, और जो कि नियम के खिलाफ था, जो कि वचन के खिलाफ था, और इसको कोई रोक भी नहीं रहा था, किसी को ये गलत भी नहीं लग रहा था। और साथ ही साथ जो कि थोड़े से मतलब कि आप सोच लीजिए कि आपको पता है कि 1 रुपया का है, तो उस समय फिर क्या हो जा रहा था, उसको 2 में बेचिए, क्योंकि अभी उनका पूरा अधिकार वहां पर हो चुका था, और वो लोग उसका मतलब ये अधिकार कर चुके थे। और ये कोई बाहर वाले लोग भी नहीं कर रहे थे, जो वहां के याजक थे और वहां के जो धर्मी लोग थे, यही इस चीज को, इस प्रथा को चला रहे थे, और ये किसी के नजर में नहीं भी आ रहा था, इसके खिलाफ आवाज तो कोई नहीं उठा रहे थे, और ये ऐसे ही चल ही रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह आए और वहां उन सबको, सबकी कुर्सियां को उलट के उन सबको वहां से निकाल के, और वहां पर एक चीज को बोलते हैं, क्या तुमको पता नहीं कि मेरा जो पिता का घर है वो एक प्रार्थना का भवन है। जब हम वचन में देखते हैं, जब यरूशलेम को बनाया गया था, तो उसके पीछे का जो सच था वो ये था कि लोग वहां दूर दूर से आए वहां पर प्रार्थना करें, और जब इसके बारे में परमेश्वर यहोवा जब सलोमन को वहां पर निर्देश भी दे रहा था, उसको ये बोल रहा था कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, ये लोग प्रार्थना करें, कहाँ पर कौन सा झरोका होगा, कौन सा दरवाजा कैसा होगा, ये सारा डिटेल्स में परमेश्वर ने उसको बताया था। और साथ ही साथ एक और चीज का भी वहां पर मेंशन किया जाता है कि अगर कोई परदेशी हो या फिर कोई स्वदेशी जो कि यरूशलेम में नहीं है, लेकिन वो बाहर है, और फिर भी वो इस दिशा में होकर अगर वो प्रार्थना करता है, तो उसकी जो प्रार्थना है वो कबूल किया जाएगा, और इस तरह से निर्देश दिया गया है। इसलिए जो जब हम याद करें, तो दानियेल जब अपनी खिड़की खोलता था, वो जो जिस दिशा में वो खोलता था, वो यरूशलेम की तरफ वो खोलता था, और इसीलिए वो प्रार्थना करता था यरूशलेम की ओर अपना खिड़की खोले, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इस दिशा में प्रार्थना करूंगा तो मेरी जो प्रार्थना है वो कबूल होगा। और ये परमेश्वर का एक वाचा था कि यहाँ पर जो कोई आएगा, जो कोई प्रार्थना करेगा, जो कोई विनती करेगा और जो कोई मन्नत करेगा, वो पूरा किया जाएगा। और उस हिसाब से यरूशलेम का गठन हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि अब ये प्रार्थना का भवन नहीं रह गया था, लेकिन ये व्यवसायी लोग का, जो लोभी लोग थे, जो ढोंगी लोग थे, उनका एक पैसे का एक ठेका ही बन गया था। ये कुछ इस तरह का सिनारियो है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पर सरकार जो है एक अस्पताल या फिर कोई विद्यालय खोले होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ माफिया आ जाते हैं, कुछ चट्टे आ जाते हैं और वहाँ पर हत्या कर ले जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है कि वो घाटा बन जाता है, वहाँ पर जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होता। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, कुछ इस तरह का ही सीन था, और वहाँ पर जिस चीज के लिए वो बनाया गया था, अभी उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, लेकिन महत्व जो है वो नहीं था अभी। और वो लोग सबसे प्रायोरिटी क्या दे रहे थे, उनका जो बिजनेस है वो कैसे अच्छे से चले, जो धंधा पानी है वो अच्छे से चले। अगर कोई बकरी लंगड़ा भी है, उसको अगर दे भी दिया जाए, क्या है, बलि भी हो, इस साल में अगले साल तो फिर दे दिया जाएगा। कोई मनुष्य तो है नहीं
हो चाहिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये गलत है, क्योंकि बलि जो है ऐसे वैसे ही नहीं था कि कुछ भी आप चढ़ा लो, कुछ भी आप कर लो। इसलिए उस दिन जब यीशु मसीह उस नगर में आए, जब प्रवेश के बाद वो एक अधिकार के साथ आए, और एक कैसे अधिकार, एक पुत्र के अधिकार से आए, जो अपने पिता का जो घर है उसको उन डाकुओं के, उन व्यवसायियों की जंतुओं से छुड़ाने लगे। और वहां पर उस अधिकार को वो प्रकट कर रहे हैं, अपना जो पुत्र का जो अधिकार है वहां पर वो जता रहे हैं। जो मेरा पिता का जो भवन है, मेरा पिता का जो घर है, वो प्रार्थना का भवन है, वो एक चोर और चोरियों का एक अड्डा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सबों को वो क्या कर रहे हैं, वो चाकू से उनको मारे और उनको सारे मतलब के फेंक दिया, इधर उधर उलट दिए। और इस तरह से वो सारा कुछ कर रहे हैं, और ये स्टोरी हम सब हो जाते हैं। लेकिन आज के जीवन में इसका क्या तात्पर्य है, ये जानना जरूरी है। ये सब उसे तो कर दिया उसने अपना काम, लेकिन उसको आज हम पढ़ते हैं, चर्च में सुनते हैं, हर एक साथ इसको पढ़ते हैं और इसको याद भी करते हैं, तो हमारे जीवन में इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि उस दिन यरूशलेम मंदिर था, लेकिन आज हम पुराने करार में नहीं हैं, आज हम नए करार में विश्वासी हैं। यीशु मसीह के लहू से जो कलीसिया का स्थापित हुआ, उस कलीसिया के हम विश्वासी हैं, उस कलीसिया के हम संतान हैं, और उसके हिसाब से, उस नियम के हिसाब से, उस करार के हिसाब से विषय ये है कि आज यरूशलेम मंदिर एक ईंट और पत्थर का जो मंदिर है, वहां परमेश्वर का वास नहीं है। लेकिन जैसे कि कोरिन्थियों में लिखा जाता है, हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करता है। उस समय जैसे कि यरूशलेम पवित्र था, आज भी मानते हैं, लेकिन आज अगर हम अपने आप को पवित्र बोले तो हम मान भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पवित्रता में है ही नहीं, इसलिए हम इसको अंगीकार तक नहीं कर पाते। लेकिन कोरिन्थियों में लिखा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम थोड़ा सा निकाल के पढ़ते हैं, फर्स्ट कोरिन्थियन पहला कोरिन्थियों उसका 6:19 और 20। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम्हारा जो आत्मा है वो मेरा मंदिर है, परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम्हारा जो मन है वो मेरा मंदिर है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि आपका शरीर जो आपका देह है वो मेरा मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का वासस्थान है। इसलिए जरूरी है कि हमारा जो ये शरीर है इसको हम पवित्र रखें, इसको हम शुद्ध रखें। उस समय व्यवसायियों के द्वारा और जो कुछ और लोग थे उनके द्वारा क्या था,
दूसरों को गाली देने में बेवकूफ होता है, दूसरों की बुराई करने में इस्तेमाल होता है। हमारा जो ये चिंता है दूसरों के प्रति ईर्ष्या करने के लिए व्यवहार हो रहा है। ये शरीर की अंग है, ये जो आंख है छोटी आंख नहीं होता, किसी को देख नहीं सकता, वो तो देख सकता है। रीजन क्या है पता नहीं। हमारा शरीर आज किस चीज में व्यवहार हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो जरूरी है। अगर ऐसे ही हमारा शरीर का जो अंग और प्रत्यंग दूसरे चीजों में, दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है, तो जान लीजिए कि आज आपका जो मंदिर है, ये शरीर रूपी जो मंदिर है, ये भी वो डाकुओं का ही एक अड्डा हो चुका है। लेकिन समय आज भी हमारे पास है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था। उस समय तक यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़ा था सबके लिए, लेकिन उसके बाद हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे हर एक दुर्बलताओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका है। वो अपना खून बहा चुका है ताकि वो हमें शुद्ध करे, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा तो ऑलरेडी साफ है, उसका कोई मतलब कि इससे ताल्लुक ही नहीं है, आत्मा का कोई चीज नहीं है। लेकिन जो शरीर है और जो मन है, बस इन दोनों का काम है। तो आज सोचने वाली बात है कि आज हम किस रीति से अपने शरीर को उपयोग करते हैं, किस रीति से आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग को दुश्मनी गुण लेने में इसमें तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरे गलत चीजों में तो आज हम हमारे हाथ को, हमारे कान को, हमारे मुंह को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आज वचन हमें कहता है कि आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो हमारे लिए आज है। लेकिन ये जो समय है, इसका भी अगर हम सही रीति से इस्तेमाल नहीं करें, उसके लहू से हम खुद आके नहीं खरीदेंगे, तो एक ऐसा दिन आएगा जैसे कि उस दिन यीशु मसीह के वहां सब लोग लेकर गया था, ऐसे ही एक दिन आएगा जब वो हमें भी तबाह कर देगा। ये ऐसा नहीं है कि वो वार्निंग दे रहा है कि तेरे सुधर जाओगे तो कुछ भी मार डालो, ऐसा नहीं। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है, ये एक नियम है कि आप अगर परमेश्वर में नहीं हो तो आप शैतान में हो, और अगर आप शैतान में नहीं हो तो आप परमेश्वर में। ऐसा नहीं है कि जब जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं बुरा तो हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कि हम टिके होके काम होते हैं क्रिया तरक्की करने, नहीं, ये नहीं चलता है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलता है। आप या तो इस तरह रखो, नहीं तो उस तरह रखो, बीच में कुछ नहीं रहता है। इसलिए आज का ये हमारा समय है कि यीशु मसीह आके हमें सुधारे, उससे पहले हम खुद करें, उसके पास, उसके निकट, क्योंकि उसका लहू आज हमारे लिए है, अवेलेबल है, हमारे लिए है। लेकिन एक समय आएगा जब वो नहीं रहेगा और उस लहू का कोई हमारे जीवन में काम भी नहीं रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह का लहू तो बह चुका है, हमारे लिए क्षमा है, हमारे लिए समय है, नहीं, एक समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो लहू, वो अनुग्रह है, वो दया, वो कृपा, वो कुछ भी चीज काम में नहीं आएगा। उस समय बस एक ही चीज आएगा और एक ही चीज काम करेगी, वो विचार, वो है आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका जो लिखा चुका है, सिर्फ वही करेगा। कई बार इस चीज को पढ़ते हुए लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह वहां पर क्रोध क्या है, तो परमेश्वर क्या क्रोध करता है क्या बोल के। लेकिन अगर हम अच्छे से पुरानी करार से नई करार तक ध्यान से पढ़े
बच्चों में भी गुदगुदी लगती है, ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को करो गुदगुदी तो उनको लगेगा, बड़ों को करो तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको लगता है कि उसी प्रकार से क्रोध सभी को आता है। लेकिन कई बार इसका थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है कि क्रोध नहीं, क्रोध थोड़ा ये नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं, ये बस एक इमोशन है, एक मनोभाव है। लेकिन वचन इसके बारे में क्या बोलता है? इफिसियों के पत्र आया, इफिसियों थोड़ा निकाल लेते हैं। इफिसियों में लिखा जाता है कि पाप तो करो, तुम क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो। अच्छा, इफिसियों 4:26 में लिखा जाता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये चीज क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि इस चीज को कोट करके बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग मतलब इसका गलत में इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, यीशु मसीह अगर क्रोध में आया तो हम क्यों नहीं आए, और कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे करके मतलब कि यीशु मसीह को क्रोध आ सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो क्षमावान है, दया में पूर्ण है। तो इसके बारे में अगर बोलूं तो ऐसा है कि जो क्रोध है, जैसे कि पहले भी बोली थी, ये बस एक मनोभाव है, ये सबको आता है और परमेश्वर को भी आता है। और पुराने करार में हम देखें तो जब जब भी उसका क्रोध आया है तो क्या हुआ है, हम पिछले दिनों में वचन से भी सुने हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो क्रोध है, इसको थियोलॉजियन टर्म में बोला जाता है कि राइचियस एंगर, एक धार्मिक क्रोध बोला जाता है। ये ऐसा एक क्रोध नहीं है कि ये मेरे प्रति गलत किया तो इसीलिए मैं इसको दो चांटा मारी। ये ऐसा क्रोध नहीं है कि मुझे इसको देखकर ना गुस्सा आता है इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। ये इस तरह का क्रोध नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का यहाँ पर जो क्रोध को प्रकट किया है वो ये एक इस तरह का क्रोध है कि धार्मिकता के लिए उसके मन में जो जलन है उसके द्वारा वो क्रोध में भड़का, और उसके द्वारा फिर वो सारा कुछ उलट दिया और उसको खत्म किया। और दूसरी बात, उस चीज को वो अधिकार के स्वरूप किया था। ये ऐसा एक स्तर है कि अभी हमारे चर्च में अगर कुछ लोग आएंगे और यहाँ पर कुछ करेंगे, मतलब कि मारामारी करेंगे या इसको अख्तियार करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं अगर तो वे लाठी उठाए तो कैसे करेंगे? अधिकार के साथ ही तो करेंगे ना। ये इस तरह का ये विषय है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इस चीज को यहाँ पर वो दर्शाया है और वहां पर दिखाया है कि, और उस अधिकार के साथ वो आया कि मैं यहाँ जो चल रहा है इसको मतलब कि जो साफ कर रहा है, जो गंदगी, ये ऐसा नहीं है कि बस उसको मन किया और आ गया और साफ सफाई कर दिया, ऐसा नहीं है। वो पुत्र के हिसाब से आया है और उससे अधिकार से उसने साफ किया। और हमारे जीवन में उसका अधिकार किस रूप से है? क्योंकि उसने क्रूस में अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हमारे पापों के लिए, हमारे जो गुनाह थे, हमारे जो दुर्बलताएं थे, उन सब के लिए उसने पहले ही मोल देकर हमें खरीद लिया है। किससे? पाप से। इसीलिए वो हमारा अधिकार है और उसी अधिकार से आज हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। तो आज हमारा अधिकार है, अधिकार होते हुए भी अगर इस शरीर का, इस मंदिर का हम गलत फायदा उठा रहे हैं, उसका गलत रूप से उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर एक समय आएगा जब हम अपना जो पुत्रत्व का अधिकार है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पाए हैं, उस अधिकार को खो देंगे और उसके बाद परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर आएगा और एक दिन विचार
सब कोई अपने पापों को धो दे और अपने मन को, अपने शरीर को धो दे। परमेश्वर के छोटी सी चिंतन में हम सबको आशीष